बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 50 वो बातें हैं जो कि 2025 में आप करके ही छोड़ोगे। इसके हवाले से बात करेंगे। कमेंट्स करने पे आप लोग मजबूर हो जाओगे। ऐसी बातें हम शेयर कर रहे हैं जो सुन के आप हैरान हो जाओगे कि हमें इन बारे में कैसे पता चला। 1000% एक्यूरेट बातें आपके साथ शेयर करें। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मूड से नहीं, नाम के प्रोडक्शन से देखेगा, वरना फिर आप अपने सनसाइन से भी इसको देख सकते हैं। चांद यानी कि मून आपका जो है वो रूलिंग लॉर्ड होता है, इसलिए आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी मूड स्विंग्स का बहुत होना, बहुत ज़्यादा मूड का चेंज होना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होना, ऐसा कैंसियर्स के अंदर देखा जाता है। यानी कि कभी कभार कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। यानी सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये सब मून की वजह से, चांद की वजह से होता है, इनको नजर आता है। मंगल यानी मार्स आपके ज़ोडिक साइन में हमेशा नीच के साथ होते हैं, जबकि जुपिटर आपके ज़ोडिक साइन में ऊंच के पावर्स के साथ होता है। आप लोग वाटर साइन होते हो, इसलिए इमोशंस बहुत ज़्यादा, यानी चांद की वजह से भी आपका इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, आंखों से आंसू आ जाना, किसी को दर्द में तकलीफ में नहीं देख सकते, जज्बाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो। मस्ती मजाक करना या शरारती करना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया है। इनके माइंड के अंदर कई चीज़ें एक साथ चल रही होती है, क्योंकि चांद आपको पता है कि हर 2.25 दिन में इसका ट्रांजिट होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर इनके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलना, ये बदलते रहना, चीज़ें बदलते रहना, एक ठहराव का ना आना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके साथ होता है। इनके दिल में जो होता है वो ही बात वो जबान पे यानी लगी लिपटी नहीं करते, या बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड करके पेश नहीं करते। जो बात सच होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि हाजिर जवाब तो होते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ को बताना और एज इट इज़ बताना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। इसके अलावा लड़ना झगड़ना पॉलिटिक्स में या सियासत वगैरह करना, किसी की लेग पुलिंग करना, ये सब इनको पसंद नहीं होता। किसी पराये के या किसी के पंगे में टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, ये सब भी इनको पसंद नहीं होता। और म्यूजिक लवर ज़्यादातर आपको कैंसरियस नजर आएंगे, यानी कि म्यूजिक से प्यार, मौसीकी से लगाव, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर किसी न किसी एक फन, दो फन, यानी ऐसे कोई हुनर के अंदर आपका दिल का लगना, ऐसा भी मुमकिन है। आपके मल्टी टैलेंटेड तो होते हो, लेकिन एक से ज़्यादा हुनर का सीखना, उससे रोज़गार कमाना, उसको ज़रिया माश बनाना, ऐसा भी देखा गया है। और प्लस आपको जैसे मैंने कहा, मौसीकी, आर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग या कुछ इस किस्म की चीज़ों से भी, फ़न लतीफ़ा वगैरह से भी आपको बड़ा लगाव होता है। कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतार को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। दरिया किनारे, समंदर किनारे, हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाके, नेचर, यानी कि फितरत से मोहब्बत करने वाले ये लोग होते हैं। क्योंकि जुपिटर ऊंच के पावर्स के साथ होते, किस्मत का आपका साथ देना ऐसा बनता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे किस्मत का भरपूर साथ मिलना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, मजहबी तौर पे अपलिफ्ट रहना, यानी मजहब से कनेक्टिविटी, इबादत बंदगी की तरफ जाना, या अपने मजहब की रिचुअल्स, मेडिटेशन को करना, प्रेयर्स को करना, नमाज वगैरह पढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर पाई जाती हैं। इनकी याददाश्त यानी इनकी मेमोराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ को आसानी से भूलते नहीं है। कोई दुश्मन भी होगा तो सदियों उनको याद रहता है। यानी कि को पुरानी पुरानी बात कुरेद कुरेद के निकालना, होगा ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस तरह की हैबिट होती है। यानी कि पुरानी से पुरानी बातें भी भूलते ही नहीं, उसको भी याद दिला दिला के आपको एहसास दिलाएंगे कि आपने ऐसा किया था, वैसा किया था, उस वक्त ये किया था, उस वक्त ये बोला था, उस वक्त ये ऐसा, ये चीज़ें इनको अक्सर याद रहती हैं। जजमेंटल कमेंट्स का पास करना, जज कर देना किसी को भी, यानी कि इसने ऐसा किया ना, देखो इसके साथ ऐसा हो गया, देखो इसने ये, मैंने कहा था ना ये ऐसे कर रहे हैं, जब ये ऐसा हो रहा है इसके साथ, इस तरह की चीज़ें, यानी जजमेंटल होके कोई भी कमेंट्स पास कर देना, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया। अपनी खूबियाँ और खामियाँ ये कभी भी सामने वाले को नहीं बताते, यानी लोग मालूम कर लें वो अलग बात है, लेकिन खुद से कभी नहीं बताएंगे। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलते हैं, हर चीज़ में बैलेंस का होना, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया। कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस वक्त कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये इनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त होता है। सबसे बड़ी बात कि इनके जो दुश्मन है, यानी कि कैंसेरियंस के जो दुश्मन है, वो बहुत कम होते हैं, तो ना होने के बराबर है। कभी दुश्मन हो भी तो वो आगे चल के दोस्त बन जाते हैं, अक्सर ऐसा भी देखा गया। अक्सर 14-15 साल के बाद आपका पॉजेसिव हो जाना है किसी भी चीज़ को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा कब्जा माफिया वाला सीन प्ले करना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। और ये 30-32 साल तक जारी रहता है। और ये वो उम्र होती है जिसमें आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, परेशान होना, उन चीज़ों को सोच के बार बार परेशान होना जो हुई नहीं है, ऐसा भी अक्सर आपके अंदर देखा गया। अब चूंकि मून आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका कंफ्यूजन का शिकार होना, डबल माइंडेड का होना, एक फैसला ना कर पाना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, अंधा एतमाद करके बड़ा धोखा खाना, या
अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी अक्सर आपके साथ देखे जाते हैं। इनका डिसीजन पावर या फैसले करने की जो ताकत अक्सर कमज़ोर देखी गई है। डिसीजन लेने में घबराना, यानी कोई फैसला लेने में, कोई फैसले तक पहुंच ना पाना, फैसला करना मुश्किल हो जाना, ऐसा अक्सर इनके अंदर देखा गया। चूंकि आपके ज़ोडिएक साइन में मंगल, मार्स नीच के पावर्स के साथ होते हैं, तो आपका चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाना चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा जिद करना, ऐसी चीज़ें भी अक्सर आपके अंदर देखा गया है। आप अपनी बात को मनवाने में बड़े माहिर हैं, कुछ भी करके, कैसे भी करके, कैसी भी हालत पैदा करके अपनी बात को मनवा लेना, ये अक्सर आपके अंदर देखा गया है। अक्सर औकात अपने बात को पलट देना, यानी मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं इनकी तरफ से, और एकदम से पलट जाना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। सब्र का दामन हाथ से छूट जाना, यानी पेशेंस का ना होना, सब्र ना करना, कोई भी चीज़ में मतलब इंतज़ार ना करना कहीं इसकी कंप्लीट होने का, ऐसी चीज़ें अक्सर इनके अंदर देखी गई। 32 साल से, यानी 32 साल से पहले किसी पर भी आप अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, अंधा एतमाद करोगे, उस पर पूरा यकीन करोगे, बड़ा धोखा खाने के चांसेस आपके बनेंगे। इसके बाद तो आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आसानी से किसी पे आप जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हो, अंधा एतमाद नहीं करते हो। अदरवाइज ये बड़ी धोखे का बाइस बन सकता है। आपके भोलेपन का दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपको चीट करना या आपका यूज़ करना, आपको इस्तेमाल करते हुए निकल जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, ऐसा भी अक्सर होता है। ये चीज़ें कंट्रोल कर जाए तो आगे आने वाले कल में आपके साथ धोखा नहीं हो सकेगा, यानी वो चीज़ें जो आपको कामयाब बना सकती हैं, आपका अलर्ट रहना कि कौन आपको किस तरह यूज़ कर सकता है, इससे अपने आप को बचाना, ये चीज़ आपको कामयाब करे। इनका ड्रॉबैक एक यही है कि ये सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सोचना, लेकिन उसको कोई प्रोडक्टिविटी ना मिलना, कोई सॉल्यूशंस की तरफ ना आना, चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना, ना कि उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना कि इसको कैसे हल किया जाए, इसका क्या तरीका निकाला जाए कि इस मुसीबत से बाहर आ जाए, ये चीज़ नहीं, बल्कि ये हो गया, मैंने ऐसा करा था तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करता तो काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं वैसा कर लेता या वैसा कर लेती, इस तरह सोच सोच के अपने आप को परेशान करना। इससे अच्छा ये होगा कि आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएं तो कामयाबियों की तरफ भी बढ़ते नजर आओगे। और पल में तोला, पल में माशा, यानी जो बोलना कुछ, सोचना कुछ, करना कुछ, इस चीज़ को भी बदल दिया तो हर कभी दुखी नहीं होगे और हमेशा कामयाब होते हुए लाइफ में नजर आओगे। बहुत ही जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं, 22-23 साल से समझ ले अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर देते हैं, और 26 साल के बाद इनको कामयाबी मिलती है। 26 साल के बाद अच्छा पैसा आना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, 50 साल की उम्र तक अपने लिए प्रॉपर्टी बना पाना, अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बना पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनता है। लग्जरियस लाइफ में एंटर होना, यानी ये वो वक्त होता है, ये ड्यूरेशन जो हमने आपको बताया 26 साल से 50 साल, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है, यानी भरपूर पैसा जोड़ पाते हैं। ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपने कब से अच्छा पैसा कमाना शुरू किया या आपको लगा कि अब पैसा आना शुरू हो गया। यानी इसमें आप मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, अपनी जॉब पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हो, हर लिहाज से एक आसूदगी आपकी लाइफ में होती है, पैसे का भरपूर फ्लो आप लोग देखते हो, कामयाब होते आप लोग नजर आते हो। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।